अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड जिस्म में कैसे भर जाता है, यूरिक एसिड के हाई होने की वजह से जिस्म पे कौन से नुकसान आते हैं, अगर किसी शख्स का यूरिक एसिड हाई है तो वो कौन सी खुराक का इस्तेमाल कर सकता है, और अगर किसी शख्स का यूरिक एसिड हाई है तो वो कौन सी खुराक से बचेगा। और इससे जुड़े बहुत से सवालात के जवाब देंगे हम आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों, आपके अजीज़ वक़ारिब तक पहुंच सके और वो भी मुस्तफ़ीद हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिक एसिड होता क्या है। ये यूरिक एसिड हमारे जिस्म में एक केमिकल होता है जो कि पैदा होता है दो वजूहात की वजह से। नंबर वन, हमारे जिस्म के खलिए टूटते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स, उनके टूटने की वजह से एक चीज रिलीज होती है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड्स के रिलीज होने की, उनके टूटने की वजह से आगे यूरिक एसिड पैदा होता है प्यूरिन से। नंबर दो पे, अगर हमारी डाइटरी सोर्सेज ऐसे हों कि जिनमें प्यूरिन रिच डाइट है, तो प्यूरिन रिच डाइट जब हम लेते हैं तो वो प्यूरिन हमारे जिस्म में जाके टूटते हैं, उनसे यूरिक एसिड भरता है। अब हमें कैसे पता चले कि हमारा यूरिक एसिड कितना है? उसके लिए एक सिंपल सा लैब का टेस्ट होता है ब्लड सीरम का। ब्लड सीरम के टेस्ट से यूरिक एसिड की वैल्यू का आइडिया हो जाता है। अब यूरिक एसिड की कितनी वैल्यू होती है? यूरिक एसिड की जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 3.5 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी शख्स का यूरिक एसिड 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा हो तो हम समझते हैं उसमें यूरिक एसिड हाई है। अब यूरिक एसिड के हाई होने को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है तो वो ना सिर्फ हमारे जिस्म के जोड़ों में जाके क्रिस्टल जमा करके जोड़ों में सोजिश करता है, उसकी वजह से जोड़ क्रिपल्ड हो जाते हैं, बहुत शदीद दर्द होती है सोजिश की वजह से। ना सिर्फ जोड़ दर्द करते हैं बल्कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल हमारे गुर्दों में जाते हैं, गुर्दों में जाकर वहां पे पत्तियां भी बनाते हैं। इसके अलावा पट्टों में जमा होकर मसल पेन भी करता है। अब यूरिक एसिड के मरीज जिनमें यूरिक एसिड का लेवल 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है, वो कौन सी डाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे? नंबर वन, वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर टू, मछली। नंबर थ्री, कलेजी। 4, गुर्दे। 5, कपूरे जिनको हम टेस्टिस कहते हैं। सब्जियों में कौन सी सब्जियां यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं और यूरिक एसिड के मरीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? गोभी, पालक, मटर, फलियां, खुश्क दालें और मशरूम, इनसे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है। ज्यादा मीठे जूसेस, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा मीठे जूसेस की वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। अंगूर का इस्तेमाल, सेब का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कसीर मिकदार में, खजूरें, नाशपाती, ये सारी चीजें यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती हैं। तो जिन मरीजों में यूरिक एसिड का लेवल हाई हो वो इन चीजों से थोड़ा सा गुरेज करें। अब वो मरीज जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई है वो कौन सी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जिनमें चर्बी कम है, जैसे दही, बलाई उतारा हुआ दूध। दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऊपर से बलाई उतारा हो। नट्स का इस्तेमाल, मूंगफली है, बादाम, काजू, पिस्ता हो, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। होल ग्रेन्स, गंदम की रोटी यूरिक एसिड के मरीजों के लिए बड़ी मुफीद है। ऑयल से बनी हुई चीजें, आलू, चावल, ब्रेड, पास्ता, अंडे वगैरह, ये सारी चीजें वो मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं ऐड करता चलूं कि विटामिन सी एंड रिच फ्रूट्स जैसे मौसमी है, जैसे माल्टा है या लेमन है, इनके इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का लेवल काफी कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ थोड़ी और चीजें मैं आपको बताता चलूं, जिंजर, अदरक का इस्तेमाल, लहसुन का इस्तेमाल, पाइनएप्पल जूस, शलजम का इस्तेमाल, खीरे का इस्तेमाल, खरबूजा, चेरी और बहुत ज्यादा पानी के इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड का लेवल कम किया जा सकता है। इसके अलावा इन डाइटरी मॉडिफिकेशन से आप घर बैठे यूरिक एसिड का इलाज कर सकते हैं। इससे अगर यूरिक एसिड का लेवल ना ठीक हो तो बहुत सी यूरिक ड्रग्स मिलती हैं, मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, वो आप अपने करेस्पॉन्डिंग डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर मोहम्मद तकी है। वालेकुम अस्सलाम।